यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट डीसी सप्लाई इन कर दी है और ये डीटीएच मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। दोस्तों ये है डीटीएच का एसएमपीएस पावर सप्लाई जो कि 220 वोल्ट एसी से डीसी में 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 5 वोल्ट आउटपुट करता है। इन वोल्टेजेस की मदद से डीटीएच बोर्ड वर्क करता है। तो आज मैं इस डीटीएच बोर्ड को निकाल करके मैं डीसी टू डीसी पावर सप्लाई बनाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें इस एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी होगी। जैसे कि ये जो पावर सप्लाई है यहाँ पे एसी वोल्टेज की सप्लाई इन होती है, फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट एसी। उसके बाद में ये जो मदरबोर्ड है इसको रनिंग के लिए जो भी वोल्टेज की आवश्यकता होती है यहाँ से उन वोल्टेजेस को इनपुट करके यहाँ LNB का कनेक्टर लगा होता है। इसके लिए 18 वोल्टेज की सप्लाई बनाता है और इसका जो प्रोसेसर है यह 3.3 वोल्ट की सप्लाई से ऑपरेट होता है और यहाँ से जो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट इनपुट होता है, इन दोनों वोल्टेज की मदद से यह 18 वोल्ट की सप्लाई LNB के लिए बनाता है। तो देखा जाए तो इस मदरबोर्ड को सिग्नल को LNB के द्वारा रिसीव करने के लिए और चैनल को प्रोसेसिंग करने के लिए या रन करने के लिए 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट या 24 वोल्ट इन दोनों वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें 3.3 वोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले बक कन्वर्टर की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने जिस बक कन्वर्टर का यूज़ किया है यह एक स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और दूसरा इस बूस्ट कन्वर्टर का उपयोग किया है। अब बक कन्वर्टर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और बूस्ट कन्वर्टर लो वोल्ट से हाई में कन्वर्ट करता है। अब हमें हाई और लो दोनों प्रकार के बक कन्वर्टर का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं हमें इनपुट में 5 वोल्ट की सप्लाई, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग अडेप्टर हो गया या फिर 9 वोल्ट का कोई चार्जर हो गया या 12 वोल्ट का कोई दूसरा चार्जर। तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों अडेप्टर या तीनों बैटरी से मेरा ये एसएमपीएस या डीसी टू डीसी पावर सप्लाई काम करना चाहिए और मेरा डीटीएच चलना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए मैं इन दो बक कन्वर्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जो बूस्टअप करेगा वह यहाँ अगर 5 वोल्ट लगा के 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी तब भी मेरा 5 वोल्ट कांस्टेंट आउटपुट आना चाहिए और यहाँ पे 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की सप्लाई इनपुट रहने पर 3.3 वोल्ट कांस्टेंट आउटपुट रहना चाहिए। मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए और यहाँ पे 12 वोल्ट फिक्स रहना चाहिए। तो यहाँ जो मॉड्यूल है दोनों यह बखूबी इस काम को अच्छी तरह से निभाते हैं, इसलिए मैं इन दोनों मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ। और 7805 है वो सिर्फ रेगुलेटर आईसी है। 5 से 12 वोल्ट इनपुट देने से 5 वोल्ट कांस्टेंट निकालता है। चलिए अब इनका कनेक्शन कैसा होगा वो समझ लेते हैं। इसको सबसे पहले इनपुट सप्लाई देंगे हम। तो इनपुट में ये साइड इसका आउट है और इसका आउट ये साइड है। तो इनपुट में यहाँ है तो यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होगा इस तरह से। तो मैं पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेता हूँ। रेगुलेटर आईसी में भी इनपुट करेंगे और स्टेप डाउन मॉड्यूल में भी और स्टेप अप यानी बूस्ट मॉड्यूल में भी। तो यहाँ से हमारी पावर सप्लाई इन हो जाएगी। अब हमें ग्राउंड को आउट कराना है। तो जो ग्राउंड है हमारा वो यहाँ से इस मॉड्यूल में कनेक्ट होकर के इस रेगुलेटर आईसी में भी कनेक्ट होगा और उसके बाद में इस मॉड्यूल में भी कनेक्ट होगा और इस तरह से यह हमारा ग्राउंड हो गया और ये 5 to 12 वोल्ट इनपुट हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट में समझ लेते हैं। तो इसका और इसका जो आउट वो अलग अलग होगा। यहाँ से हमें मिलेगा 3.3 वोल्टेज मिलेगा और यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 3.3 वोल्ट, हाँ, और यहाँ पे 12 वोल्ट। तो इस कनेक्टर का खास करके आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप गड़बड़ करोगे तो जो डीटीएच मदरबोर्ड है उसको उल्टी सप्लाई या गलत सप्लाई लगने से वो खराब भी हो सकता है। तो आपको कनेक्टर को कुछ इस प्रकार से पकड़ के रखना है। जैसे ये है
इसी डायरेक्शन में आपको पकड़ के रखना है। उसके बाद में इसकी पिन को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे पिन ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले हमें 6 और 1 ये हमारा 3.3 पे चला जाएगा। उसके बाद में 5 और 2 हमारा ग्राउंड है, तो मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके ग्राउंड कर देता हूँ। इस तरह से आप ये सब आपस में कनेक्ट है ग्राउंड। अगर आप इसे जंपर नहीं भी लगाओगे तब भी ये काम करेगा, लेकिन मैं आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में हमें जो 12 वोल्ट है वो हमें यहाँ से पिन नंबर 3 पे कनेक्ट होगा। तो ये पिन नंबर 3 है। इस तरह से बस मैंने आपको बताया है, सेम ऐसे कैसे आपको कनेक्शन कर लेना है। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद में हमें ये कनेक्टर मिल गया है। यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से मिल गई है और इसके साथ भी हमें ग्राउंड को भी कनेक्ट करके लेके जाना है। तो ये ग्राउंड और 5 वोल्ट की सप्लाई दोनों यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, सेम यही कनेक्शन करके मैंने इस डीसी टू डीसी डीटीएच पावर सप्लाई को बनाया है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बता देता हूँ। फाइनली कनेक्शन बस इतना ही है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है। तो चलिए अभी टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखा देता हूँ डीटीएच पावर सप्लाई काम कर रहा है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों यह बन के रेडी हो चुका है और सारे कनेक्शन मैंने आप लोगों को जैसे बताया है सेम वैसे ही करके सभी चीज़ें असेंबल कर ली है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों यह जो ओरिजिनल पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई में कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम सप्लाई आएगी। इसमें हम इनपुट में 5 वोल्ट डीसी देंगे और हमें जो वोल्टेज एसएमपीएस से मिलता है वही वोल्टेज हमें इस डीसी टू डीसी पावर सप्लाई में भी मिलेंगी। चलिए मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले इस कनेक्टर को मैं मदरबोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ डीटीएच के, और यहाँ पे इस डीटीएच मदरबोर्ड के साथ में डिस्प्ले मॉड्यूल भी कनेक्ट है। तो चलिए मैं यहाँ पे इनपुट में डीसी सप्लाई को कनेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट डीसी सप्लाई इन कर दी है और ये डीटीएच मदरबोर्ड ऑन हो चुका है और डिस्प्ले में भी लाइट आ गई है। यहाँ पे रिमोट वगैरह सभी वर्क करने वाले हैं। मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं रिमोट से चैनल को फॉरवर्ड रिवर्स करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको जो वोल्टेजेस बन रहे हैं वो वोल्टेजेस चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है और आउटपुट में क्या वोल्टेज मिल रहा है आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे कर लिया है। देखिए ये इनपुट में 4.9 वोल्ट यानी 5 वोल्ट के लगभग सप्लाई इनपुट दिया गया है। थोड़ा अच्छे से देख लो, 4.9 वोल्ट है, 5 वोल्ट के लगभग। अब आउटपुट में देखिए इस मॉड्यूल में ये बूस्ट अप करके 13.5 वोल्ट दिखा रहा है और दूसरा 3.3 या 3.4 के समथिंग आउटपुट दे रहा है। तो हमें इस डीटीएच बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए 3.3 वोल्टेज और 12 वोल्ट की आवश्यकता थी और वो दोनों सप्लाई बखूबी हमें इस मॉड्यूल की मदद से मिल रहा है। तो फाइनली हमारा ये पावर सप्लाई बन के रेडी हो चुका है।